देखो जो सेकंड पेपर हुआ आज, पहला क्वेश्चन ये डायरेक्ट बेसिक से है। 3 मोलर NaCl दे रखा है, डेंसिटी इतनी है, और पूछा है कि क्या कहते हैं मोलैलिटी क्या होगी। तुम्हें मोलैलिटी से मोलैलिटी कन्वर्ट करना मैंने बहुत तरीके से सिखाया हुआ, 3-4 तरीके से। डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया हुआ, याद है फॉर्मूला ना? ईशांत बोल फॉर्मूला क्या है? 11th क्लास से ईशांत, ईशांत फॉर्मूला बोल एक बार। सर किसका? मोलैलिटी से मोलैलिटी में कन्वर्ट करने का, डायरेक्ट मोलैलिटी मोलैलिटी में डायरेक्ट रिलेशन क्या है? वो डी अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल्स टू 1/स्मॉल एम पर प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 बिल्कुल सही है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन बाय 1000। 1000। हाँ डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, और नहीं तो कंसेप्ट भी सिखा रखा है ना इसका, इसका कंसेप्ट भी सिखा रखा है। 1.25, देखो उधर 1.25 डिवाइड बाय मोलैरिटी 3, 1/स्मॉल एम, 1/स्मॉल एम निकालना है, प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट NaCl। NaCl का Cl 35.5 और 23, तो 58.5 डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000 ही आ जाएगा। तो इससे सॉल्व कर लोगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। और नहीं तो मोलरिटी दे रखा है तुम्हें 3 मोलर, यानी 3 मोल NaCl 1 लीटर सॉल्यूशन में। 1 लीटर सॉल्यूशन यानी 1000 ml, 1000 ml मतलब 1000 × 1.25, 1250 ग्राम्स हो गया सॉल्यूशन। और 3 मोल NaCl मतलब 3 × 58.5, सॉल्यूट का मास आ गया, सॉल्यूशन का मास निकाल लिया 1250, दोनों को माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। फॉर्मुला लगाओ, डायरेक्ट निकल जाएगा आंसर उससे। वो भी एक तरीका है, नहीं तो इससे डायरेक्ट निकल जाएगा। तो है ना, इससे डायरेक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन इनमें से। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोटाइन इसमें देखो, बेंजाइल कार्बोटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, सही है। NO2 ये तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा मेटा पे, मेटा पे माइनस आई लगाएगा, तो ये गड़बड़ है इसमें, ये नहीं होगा स्टेबल। OMe ये प्लस आर से स्टेबलाइज करेगा। OH ये भी प्लस आर से स्टेबलाइज करेगा, और ज्यादा प्लस आर से कौन स्टेबलाइज करता है? OMe में कुछ OC के अंदर रिपल्शन होती है, OCH में रिपल्शन होती है, दूसरा क्या है ना, एक तो रिपल्शन होती है और दूसरा OC बॉन्ड की पोलैरिटी कम होती है, इसलिए OH का प्लस आर ज्यादा होता है देन OMe। ये ध्यान रखना चीज का, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डी आ जाएगा आंसर इसका। फिर देखो, सम ऑफ नंबर ऑफ 4D इलेक्ट्रॉन्स इन रुथेनियम एंड नाइबियम। अब देखो ये आया ना, पिछले पेपर में भी था एक इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन का क्वेश्चन, इस पेपर में भी आया हुआ है। तो सम ऑफ नंबर ऑफ 4D इलेक्ट्रॉन्स रुथेनियम में और नाइबियम में, ये दोनों के दोनों कौन सी सीरीज के, अगर नहीं पहचान पाओगे तो फिर क्वेश्चन गया ये। रुथेनियम नाइबियम ये 4D सीरीज के हैं, ये किसके हैं? 4D सीरीज के। टीरियम, जिरकोनियम, नाइबियम, याद आया कि नहीं? नाइबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम। तो अब नाइबियम यहाँ पे आ गया, नाइबियम आ गया यहाँ पे, ये आ गया 39 से स्टार्ट होता है, 48 पे खत्म होता है। और तरीका इसका याद करवाया करवाया हुआ है ना, वो यार जही नो बॉल मार तेंदुलकर रूठेगा राहुल, याद है कि नहीं? ये पूरा ये बता रखा है पूरा। तो यहाँ पे आएगा, नाइबियम जो है ये 41 है, और रूथीनियम जो है ये 44 है। रूथीनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम 48, तो ये 44 है। तो अगर इसकी कंफिग्रेशन की बात करें, तो इसमें एक्सेप्शन थी, तुम्हें याद हो, क्रिप्टन 5s1 4D, क्रिप्टन 36 होता है, 37 4D कितना आ जाएगा? 37 प्लस 4 आ जाएगा, ये 44 है। 4D इलेक्ट्रॉन है इसमें। और बात करें रुथीनियम की, तो रुथीनियम में 44 है, क्रिप्टन 5s1 ये भी एक्सेप्शन है, 4D, 4D आएगा 7 इसका, तभी होगा 36 प्लस 8 44। तो डी इसमें 7 और डी इसमें 4, तो 11 आंसर आ जाएगा, 11 आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, कंफ्यूरेशन इसलिए आनी चाहिए जरूर, देखो दोनों पेपर में कंफ्यूरेशन कॉमन चीजें मिलेंगी, लेकिन कंसेप्ट तरीके से करना है। आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो मास तो एक्सटेंसिव है, ये एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, कंडक्टिविटी पर सेंटीमीटर की होता है तो इंटेंसिव है, ये इंटेंसिव है ना, तो ये नहीं है इसमें। मास एक्सटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, हीट एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव। मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, इंटरनल एनर्जी भी एक्सटेंसिव, एनर्जी है तो मास पर डिपेंड करेगी। तो ये करेक्ट है पूरा, एक्सटेंसिव आ रहा है इसमें तीनों। डेंसिटी इंटेंसिव, टेम्परेचर इंटेंसिव, मोल्स एक्सटेंसिव, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव, तो इसलिए ये भी नहीं सही है। तो सी इसमें, अगर अगर ऐसे पूछा हुआ है तो कह सकते हैं सी आंसर है। मिक्स को ऐसा कुछ पूछा नहीं हुआ है, सही ना? तो इसमें क्वेश्चन जिस टाइप का होगा मैंने सारे बता दिए तुम्हें। फिर निकल डाई मिथाइल
ग्लाइकोजिन कॉम्प्लेक्स, ये तो तुम्हें ध्यान होगा, निकल 2+, प्रिपरेशन बताई हुई है, निकल 2+ प्लस DMG प्लस NH4OH प्लस NH4OH, तो ये बनाता है NiDMG होल ट्वाइस रोजी रेड प्रेसिपिटेट, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सही ना, रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनेगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, सही है। और स्ट्रक्चर अगर देखना है इसका, तो तुम्हें स्ट्रक्चर आना चाहिए इसका पूरा प्रॉपर, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं ये कर लेना, जो क्लास में करा रखा है ये, ध्यान है कि नहीं, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, 6 मेंबर की रिंग बनती है, 6 मेंबर की रिंग बनती है इसके अंदर, तो आंसर 2 आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 200 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड 400 मीटर ऑफ 0.5 मोलर NaOH सॉल्यूशन, दोनों को मिक्स किया है, फाइंड मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम मिक्सचर का M1V1 प्लस M2V2, दोनों के दोनों बेस है तो ऐड करेंगे, मोलरिटी निकालनी है, टोटल वॉल्यूम 200 और 400 600, M1V1 200 इंटू 0.2 40 प्लस 400 इंटू 0.5 200, 240/600 आंसर आ जाएगा, 240 डिवाइड बाय 600, तो ये तो 60 से डायरेक्ट जा रहा है, 60 60 है ना, ये तो 6 से जाएगा, 4 24 4 10, तो 0.4 आंसर आ जाएगा इसका, 0.4 डी आंसर है। नेक्स्ट 7, विद द फॉलोइंग हैज 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन, 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? तो सारे चित्र बना के देखने पड़ेंगे तुम्हें इसके अंदर, मतलब 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन मतलब तुम्हें बस एक बीच में CH2 चाहिए सिर्फ, ये है ना, इसी के पास 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, बीच में CH2 आना चाहिए, तो हेक्सेन अगर है 1 2 3 4 5 6, 4 पे इथाइल, 4 पे इथाइल और 2 2 डाइमिथाइल, तो इसमें तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2 है, तो 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है इसमें, 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल पेंटेन, 2 पे मिथाइल, 3 पे भी 2 मिथाइल, तो ये आ गया ना सेकेंडरी हाइड्रोजन 2, यही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ये खुद करके देखना, इजी क्वेश्चन है ये तो, विद द फॉलोइंग एनायन विल नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन, डिस्प्रोपोर्शनेशन यानी स्टेट बढ़े भी और कम भी हो, तो पर क्लोरेट आयन में Cl की स्टेट +7 है जो सिर्फ कम हो सकती है, तो ये कभी डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करेगा, इसमें +5 स्टेट है तो ये कर सकता है, इसमें +3 है कर सकता है, इसमें +1 है तो ये भी कर सकता है, तो आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, लेसेंस टेस्ट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर एंड हेलोजन, अब देखो ये जो पहली स्टेटमेंट लिखी है ना, ये पूरी तरीके से, ये पूरी तरह से डाउट में है थोड़ा करेक्ट, क्योंकि किसी एनसीईआरटी में दे रखा है नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड हेलोजन, और किसी एनसीईआरटी में चारों दे रखे हैं, तो ये थोड़ा सा डाउट में है, स्टेटमेंट 2 दिखाना क्या है, स्टेटमेंट 2 है लेसेंस एक्सट्रैक्ट इज मेड ऑफ विद मैग्नीशियम, ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे सोडियम मेटल आता है, लेसेंस एक्सट्रैक्ट बनाते हैं ना हम नाइट्रोजन सल्फर और हेलोजन के लिए, तो ये गलत है बिल्कुल, ये पहली स्टेटमेंट, अगर इससे क्या लिखा है, सी आंसर दिया हुआ ना, हाँ हो सकता है सी, लेकिन इसका ये भी आंसर आ सकता है बी वाला भी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, इसको मानो भी। कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ, कंपेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ, तो इसमें NF3 CHCl3 H2S HBr, अब देखो थोड़ा सा अगर तुम्हें, क्योंकि ये सभी पोलर है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा आ गया है, सभी पोलर है, तो इसमें अगर थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट का अंदाजा है तो तुम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे इसमें, जैसे HBr है, इसकी डाइपोल मोमेंट होती है 0.78 0.76 के आसपास डी की, क्योंकि HCl की होती है 1.03 डी, HCl की कितनी होती है 1.03 डी, तो कुछ अंदाजा होना चाहिए इसमें, CHCl3 है, इसकी 1.05 डी के आसपास की है, CCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है ना, H2S में भी S और H कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर है तुम्हें ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, इसको ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते इसमें, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, CHCl3 सबसे ज्यादा है, NF3 में तो डायरेक्शन ही ऑपोजिट हो जाती है, तुम्हें याद होगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें ज्यादा कम हो जाएगी, ये डायरेक्शन नीचे नीचे और ये ऊपर की तरफ है, तो सबसे ज्यादा CHCl3 की है, सेकंड की, सेकंड के बाद थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखना 11th, 11th, अरेंज अकॉर्डिंग टू CFSE, तो इसमें अगर तुम देखोगे तो ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है, टेट्राहेड्रल का CFSE लेस होता है, इधर कोबाल्ट जो है 6 है और चार्ज भी ज्यादा है, तो ज्यादा होगा CFSE इसका फर्स्ट से, इसमें कोबाल्ट +2 में है तो थोड़ा सा सेकंड वाले से कम हो जाएगा, इसमें तो लिगेंड ही स्ट्रॉन्ग है, चार्ज भी 3+ है,
लिगेंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, ईएन वाला बाइडेंटेड चीलेशन वाला लिगेंड है। तो फोर्थ की डायपोल सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फोर्थ के बाद होनी चाहिए सेकंड के बाद होनी चाहिए थर्ड की, क्योंकि है तो ऑक्टाड्रली। और लीस्ट होनी चाहिए 1 की। 4 2 3 1, 4 2 3 1, यानी ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, देखो CH3 टोल्यून है, CrO2 Cl2 CH2 Cl2 डाला है, तो यहाँ पे और फिर H3O प्लस डाला है, तो आगे यहाँ पे बेंजल्डिहाइड इटार रिएक्शन है, इटार रिएक्शन है। NaHSO3 डाला तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट है ये। CCH5CHO है, CCH5CHO, और उसके बाद NaHSO3 डाला है, NaHSO3 Na प्लस HSO3 नेगेटिव, तो CCH5ONA आ जाएगा, CHONA और SO3H, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे, फिर H यहाँ बन जाएगा और Na यहाँ आ जाएगा। ये आंसर आना चाहिए। बस इसने आंसर O के साथ बॉन्ड बना के दे रखे हैं, O के साथ बॉन्ड बन के आ सकता है आंसर, लेकिन वो माइनर होता है, क्योंकि सल्फर ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही मैकेनिक्स कराया इसका, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट का। सल्फर ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफिलिक है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ये माइनर में बनता है। तो अभी हम आंसर इसी से दे सकते हैं, अभी तो आंसर इसी से देख सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा, CHOH और OSO2Na, और तो नहीं है कहीं पे, यही आंसर आ जाएगा इसका, बी आंसर आएगा। निश्चित देख लो पर आंसर। फिर अगला, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विच कैन बी कोरिलेटेड टू डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। डी यानी पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट पे होना चाहिए, जिससे ग्लिसरॉल्डिहाइड ये होता है HOH, जो स्ट्रक्चर से डिराइव हो जाए और पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट पे हो, तो ये डिराइव हो सकता है, और पेनल्टीमेट कार्बन ये रहा OH राइट पे है, तो ये आ सकता है स्ट्रक्चर। ये CHO ऊपर है और इसमें भी OH राइट पे है पेनल्टीमेट कार्बन पे, तो ये भी आंसर हो सकता है। OH राइट पे आंसर ये भी हो सकता है। अब इसमें देखो OH कहाँ पे है, लेफ्ट पे, तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा। और ये वाला तो CHO नीचे कर दिया है, लेकिन इसमें तो काले सेंटर ही नहीं है, ये देखो CH2 लगा हुआ है, CH2CHO, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। आंसर ये दो होने चाहिए, एक और ये दो, तो 2 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, among group 15 elements, what is the maximum covalency of an element having weakest EE bond? ग्रुप 15 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस बॉन्ड होता है, उसके बाद आर्सेनिक नाइट्रोजन आर्सेनिक 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 बॉन्ड, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो मैं ध्यान होगा इसमें PP बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, NN बॉन्ड वीक हो जाता है, क्यों? N का साइज छोटा, लोन पे रिपल्शन। जैसे अगले ग्रुप में होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक, सल्फर सल्फर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, इसमें कैटिनेशन ज्यादा। जैसे अगले में FF बॉन्ड वीक, ClCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, लोन पे रिपल्शन, इन तीनों केसेस में होता है। तो वीकेस्ट CCl बॉन्ड, वीकेस्ट जो EE बॉन्ड है वो NN का है, और N की मैक्सिमम कोवेलेंसी पता ही है, 4 तक जा सकती है NH4 प्लस आयन में, जैसे लोन पेयर दे करके, तो 4 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, इन कोरोजन ऑफ मेटल द मेटल एक्ट्स एज कैथोड। अब ये यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मिसिंग है, यहाँ कुछ स्टेटमेंट मिसिंग है, सही ना? कोरोजन ऑफ मेटल के अंदर, अगर मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, आयरन मेटल होता है कैथोड, ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है एनोड, ताकि इलेक्ट्रॉन वो लूज करे। यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। या तो एल्कलाइन मीडियम इंक्रीजेस द रेट ऑफ कोरोजन, ये गलत है, क्योंकि एसिडिक मीडियम से कोरोजन फास्ट होता है। तुम्हें ध्यान होगा H प्लस आयंस आएंगे तो इमीडिएटली आयरन को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें अब कुछ क्वेश्चन में मिसिंग है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा कोई ना कोई। तो आंसर इसका बी दे रखा, फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट बोल रखा है। तो चलो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे लिखा होगा और मोर रिएक्टिव मेटल एक्ट्स एज कैथोड, तो इस स्टेटमेंट इसलिए गलत होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। 17 दिखाना, ये क्वेश्चन कोई मिस हो गए क्या? ऊपर 14 क्वेश्चन मिस हो गया शायद, दिखाना ऊपर 14 क्वेश्चन, ये मिस हो गए क्वेश्चन, और ऊपर करना, ये सर बस 14 मिस हो गया था। थोड़ा ऊपर करो, क्वेश्चन नहीं है पूरा। देखो RBr है, Mg ट्राई था डाला तो RMgR बन जाएगा, RMgBr बन जाएगा, H2 डालेंगे तो RH बनेगा। H2 डाल देंगे, RMgR में H2 डालते हैं तो एक्टिव हाइड्रोजन है इसके पास। इस टाइप के तुम्हें ध्यान होगा, मैंने बहुत क्वेश्चन कराए थे। RH, तो R की बोला R के टोटल क्या स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, ये ना मैक्सिमम RBr प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो फिर तो तुम्हें पता है यहाँ पे BR यहाँ लगा सकते हो तुम, एक, या BR यहाँ लगा दो, दो,
बी आर यहाँ लगा दो 3, बी आर यहाँ लगा दो 4, ऊपर लगाना और यहाँ लगाना एक ही बात है, तो इससे 4 आंसर आ जाएगा। और मैंने तुमसे करवाए थे जब क्वेश्चन, तो मैंने तुमसे सीरो आइसोमर्स पूछे थे, ये तो बहुत इजी है, तो आंसर 4 आ जाएगा इसका। अगर सीरो आइसोमर्स पूछे होंगे तो तुम्हें कार्य सेंटर चेक करना पड़ेगा, तो तुम्हें कार्य सेंटर चेक करना पड़ेगा, सही है। और कार्य सेंटर एक ही जगह आ रहा है, तो 5 हो जाता है सही आंसर उस केस में। हो गया निष्ठा? है निष्ठा, हो गए क्वेश्चन? अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, दिखाना जरा निष्ठा, बड़ा करना थोड़ा अगर सकते हो तो। 2 ampere current is allowed to pass through molten AlCl3 for 30 minutes. Find the mass of aluminium deposited in milligram at cathode. तो चाहो तो डायरेक्ट तुम फर्स्ट लॉ फेराडे लगा सकते हैं, एम जेड क्यू, या Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al, इससे भी कर सकते हो। इससे करना है मास इन मिलीग्राम निकालना है, जेड की वैल्यू होगी इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम बाय 96500। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम है 27/3 अपॉन में 96500, और क्यू की वैल्यू आई इंटू टी। आई है 2 एम्पेयर करंट है, टू 30 मिनट्स के लिए, यानी 30 × 60, 30 × 60, और आंसर निकालना तुम्हें मिलीग्राम में, तो इंटू 10/3 और कर देना, इससे आ जाएगा। समझ गए कि नहीं है? इससे चाहोगे तो इससे भी हो जाएगा। 3 फेरेडे से 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपोजिट हो रहा है, तो 2 एम्पेयर, 2 × 30 × 60, इतने कूलम से कितना ग्राम डिपॉजिट होगा, और जो भी ग्राम आएगा उसको इंटू 10/3 कर देना, मिलीग्राम में आंसर आ जाएगा। आंसर दे रखा 336 आएगा, वो चेक कर लेना तुम। हो गई निष्ठा? यस सर। चलो ये लगभग हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए दोनों पेपर के। एक बार थोड़ा दोनों सबको नजर मार लेना दोबारा, हो सकता है इस टाइप का कुछ आ जाए। सही है, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, कल होता तो। निष्ठा एक बार भेज देना मेरे को।